नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि अब भी जो 10-15 साल है उनमें हमारी खान पान संबंधी जो आदतें हैं उनमें बहुत बदलाव आया है। पहले हम एकदम सादा भोजन करते थे, उसकी जगह अब जो तुरंत भोजन बनता है जिसे अंग्रेजी में फास्ट फूड बोलते हैं, ये पहले कुछ लोगों तक ही सीमित था। कुछ लोग ही इसके बारे में जानते थे, किंतु आज सब लोग इससे परिचित है। और इससे परिचित होने का कारण यह है कि आज सभी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी आज रोजगार की ओर दौड़ रहे हैं। अपने अपने रोजगार की तरफ वो जा रहे हैं। तो इस भागम भाग की जो उनकी ज़िंदगी है, उसके चलते खान पान भी बदल गया है। आज हम इस पाठ में यही पढ़ें। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार पाठ में भी यही चीज़ आ रही है कि जैसे इसमें बताया गया है कि इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। उत्तर भारत में भी खाए जाते हैं ये चीज़ें। उत्तर भारत में भी ये चीज़ें खाई जाती है और सब लोग इनसे परिचित हैं। अब वो अपना जो उनका भोजन है उसको ही नहीं करते हैं वो, बल्कि अन्य जो क्षेत्र है उसका भोजन भी वो करते हैं। इसी तरह से उत्तर भारत के जो लोग हैं वो इडली, डोसा, सांभर, रसम खाते हैं। और दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो रोटी है, दाल है, साग है, सब्जी है, इनका सेवन वो भी करते हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, फास्ट फूड एक अंग्रेजी शब्द है और इसको कहते हैं तुरंत भोजन। का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ लोग ही इस तक सीमित थे और चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। सब लोग नूडल्स के बारे में जानते हैं और इन्हें खाते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञप्त रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि हर जगह की स्थानीय चीज़ें वहाँ की बहुत ही वो फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है वो। लेकिन अब भले ही वो वहाँ की प्रसिद्ध हो, लेकिन अब प्रचलन में हम देखते हैं कि तरह तरह की नमकीन को और आलू की चिप्स को लोग घर घर में, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, आलू की चिप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े आनंद के साथ, स्वाद के साथ उनको
खाते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अब हर क्षेत्र के भोजन अन्य क्षेत्रों में खाए और बनाए जाते हैं। जैसे ढोकला, गांठिया जो गुजरात के फेमस है, वो राजस्थान में भी खाए जाते हैं। और जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भी वो खाए जाते हैं। हर क्षेत्र में वो उनका स्वाद लेकर के बड़े ही स्वाद के साथ वो खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयाँ पहले लोग नाम सुनते थे, ठीक है ना। अब उन मिठाइयों को हर क्षेत्र में वो मिठाई हमें उपलब्ध हो जाती है आसानी से, और उनको बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है। और ये पकवान हर क्षेत्र में बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके भोजन में विविधता का मतलब होता है हर तरह का भोजन वो लोग खाने लग गए हैं, और बड़े ही आनंद के साथ उसको उसको वो खाते हैं। तो ये विविधता हम खुद ही लेकर आए हैं। धन्यवाद। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।